नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोड में। आज अपन ट्रेड टॉट फोर्सेस राउंड 1039 ड्यू टू प्रॉब्लम है लेफ्ट मोस्ट बिलो। ऑपरेट एरे दे रखा है 1 से लेकर n तक, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है फॉर एवरी आई। आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या है? आपको एक इंटीजर x सेलेक्ट करना है जो कि बड़ा होना चाहिए मिनिमम a से। दूसरा क्या है फिर कि जो आप मिनिमम इंडेक्स लेनी है जिसकी जो ए आई वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए एच से। जो आपने इंटीजर चूज करा है वो लेस देन होना चाहिए ए आई एच से, और उससे पहले के जितने भी आई की वैल्यू है वो या तो बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे ये समझिए, ये वाला एक एरे दे रखा है आपको, तो आप इसमें कोई भी एक इंटीजर एक्स सेलेक्ट करा, जैसे इसमें यहाँ पे 6 सेलेक्ट करा इसने। तो अब क्या है, आप क्या तो मिनिमम इंडेक्स बताना है जिसकी ए आई की वैल्यू इससे कम है ना। तो यहाँ पे पहला जो 0 नंबर पे इंडेक्स है वो तो है 6, जो कि इसके बराबर है, इससे छोटा नहीं है। फर्स्ट इंडेक्स पे गए तो यहाँ पे 8 आ रहा है, वो भी छोटा नहीं है। यहाँ पे आ रहा है 2, तो यहाँ पे ये छोटा है, तो यही अपनी मिनिमम इंडेक्स होगी जो इससे 8 से छोटा है। बाकी इससे पीछे जितने भी हो या तो इससे बराबर हो गए या इससे बड़े हो गए। फिर क्या करना है आपको, जो ए आई है उसमें इंक्रीमेंट करना है एक्स, यानी यहाँ पे 2 है तो 2 में आप 6 ऐड कर दे रहे, तो आप जो फाइनल बचेगा वो बचेगा 6881। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको एक एरे दे रखा है बी, तो आपको बताना है क्या जो एरे ए दे रखा है आपको, क्या उससे आप बी बना सकते हो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके कितनी भी बार। अगर बना सकते हो तो आपका आंसर होगा यस, नहीं तो नो। जैसे अपन पहला टेस्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 6 1 1। अपन को ये बनाना है। इनिशियली अपने पास जो एरे ए है वो 0 0 है इनिशियली। तो अब मान लो मैंने ये यहाँ पे पहला जो एक्स है मैंने वो ले लिया 5, है ना। तो 5 ले लिया, तो ये जो पहला इंडेक्स है वो इससे छोटा है ना, तो ये 5 हो जाएगा, बाकी सारे 0 इनिशियली पे। अब मैं क्या करूँ, मैं एक्स बराबर 1 लेता हूँ, तो 1 ले तो 1 तो इससे बड़ा है, पर 1 यहाँ पे छोटा है, तो ये 1 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैं एक्स बराबर 5 लेता हूँ। अब 5 लूँगा, क्या होगा, यहाँ पे जो 5 वो इससे बराबर है, इससे छोटा नहीं, पर यहाँ पे इससे छोटा है 1 5 से, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 0 0। ठीक है। अब मैं मान लो एक्स बराबर 1 ले लिया, तो 1 इससे छोटा नहीं है, 1 जो है यहाँ पे 5 जो है 1 से बड़ा है, यहाँ पे 6 भी 1 से बड़ा है, पर यहाँ पे 0 1 से छोटा है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो सकता है, तो यहाँ पे 5 6 1 0 जाएगा। फिर मैं वहाँ पे x बराबर 1 लिया, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे 0 छोटा है 1 से, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 5 6 1 1, तो यहाँ पे ये बन गया। तो इसका आंसर जो है वो यस है, यानी ये हो सकता है। अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे करा जाए। जैसे यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, मान लो इनिशियल पे 0 0 0 0, है ना। अब मान लो मैं अभी रैंडम ही कुछ भी बना रहा हूँ, एक्स बराबर मैंने ले लिया मान लो 5, तो ये 5 हो जाएगा 0 0 0। ठीक है। अब ये नंबर जो है मैं इसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ, कितना बड़ा कर सकता हूँ मैं इसको मान लो मैं जो नंबर लूँगा एक्स, वो ऑब्वियस सी बात है, मैं जो है 5 से, ये 5 से बड़ा 5 या 5 से छोटा ही लूँगा। जो नंबर है यहाँ पे वो 5 या 5 से छोटा लूँगा, क्योंकि अगर मैं 5 से बड़ा नंबर ले लिया तो वो इसमें ऐड होगा, ना कि इसमें ऐड होगा। ठीक है। तो मैं जो भी नंबर लूँगा वो 5 से छोटा ही लूँगा। अब जैसे यहाँ पे 5 है, अब मान लो मैंने x बराबर 4 ले लिया, है ना, तो 4 इससे छोटा ही है, तो मैंने यहाँ 4 ले लिया। फिर मैं मान लो x बराबर 5 ले लिया, है ना, तो इससे तो बराबर है पर इससे छोटा है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9। क्या मैं 9 से भी बड़ा जा सकता हूँ क्या? अरे मान लो मैंने यहाँ पहले x बराबर 4 की जगह मैंने 5 ले लिया होता, है ना, तो अगर मैं दोबारा 5 लेता तो फिर वो यहाँ पे ऐड होता, क्योंकि ये बराबर है, लेस देन नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 4 लिया, 8 कम जो कि मैक्सिमम था, फिर उसके बाद जो वैल्यू थी 5 वो लिया।
ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे बड़ा जा नहीं सकता, इससे छोटा तो कितना भी जा सकता है, मैं इसको 8 भी बना सकता हूँ। कैसे? एक बार 3 लेके एक बार 4 लेके, है ना, सॉरी 3 और 5, 8 बन गया। यहाँ मैं इसको 7 भी बना सकता हूँ, क्या, 3 लेके और 4 लेके। तो मैं इसको 8 7 6 5 4 3 2 1 जितना भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कितना भी बना सकता हूँ, पर मैं 9 से बड़ा नहीं बना सकता। ठीक है, अब मालूम मुझे, सपोज करो यहाँ पे आ रहा है 3, है ना, मान लो अपना जो बी एरे दे रहा है वहाँ पे दे रहा है 5 3 4 9, तो यहाँ पे 5 तो बन गया था, यहाँ पे मैंने 3 बना दिया। 3 बनाने के बाद अब जो यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे 0 0 इनिशियली, तो यहाँ पे मैं कितना बना सकता हूँ। अब सपोज करो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 से ज़्यादा तो ले नहीं सकता, एक्स जो है मैं उससे कम ही लूँगा, क्योंकि अगर मैं उससे ज़्यादा लिया तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ना कि यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं इसका कितना बड़ा बना सकता हूँ, इसको 2, पहले मैंने मान लो 2 ले लिया, फिर मैंने ले लिया 3, है ना, तो कितना हो गया 5, यानी मैं 0 से लेकर 5 तक रेंज दे सकता हूँ इसको मैं, है ना। तो 4 इसके रेंज में आ रहा है, तो मैं इसको 4 बना सकता हूँ। कैसे? पहले ले लिया मैंने 1, फिर ले लिया मैंने 3, है ना, तो इससे क्या हो गया 5 3, ये हो गया 4, और यहाँ पे 0 है। अब मुझे क्या बनाना है 9, क्या मैं 9 बना सकता हूँ क्या? अब x क्या है, क्या मैं x 4 लेस देन इक्वल टू 4? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 है जो कि इससे छोटा है, तो मुझे जो x है वो लेस देन इक्वल टू 3 तक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 2 और 3। पहले मैंने 2 ले लिया, है ना, क्योंकि 2 जो है वो इन सबसे छोटा है, यहाँ पे सिर्फ 2 है ना जिसमें एरे ए आई है, वो लेस देन हो रहा 2 से, बाकी सब में तो बड़े ही आ रहे हैं। तो पहले मैं 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, तो 3 में ये तो बड़ा ही है, ये बराबर है, ये बड़ा ही है, तो यहाँ पे पहले 2 है, फिर मैंने 3 ले लिया, तो क्या हुआ 2 + 3 5। तो यहाँ पे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 0 से लेकर 5 तक, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो मतलब मैं ये बना नहीं सकता ये, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, नो। तो इससे पैटर्न क्या समझ आ रहा है अपन को, जैसे A1 A2 A3 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने एक मैट से बना लिया एलिमेंट, तो मैं मैक्सिमम कितना जा सकता हूँ, मान लो मैक्सिमम में जा सकता हूँ A0 -1 + A0, यही जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 5 आया, तो मैं s लेस देन इक्वल टू 5 ले सकता हूँ, तो मैं पहले क्या लूँगा 4, फिर क्या लूँगा 5, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है 9, तो यहाँ पे लिया A0 -1 + A0, तो मैं मैक्सिमम इतना जा सकता हूँ जो मेरे आगे के जितने भी टर्म्स है। और मान लो उससे कोई और छोटा आ गया, मान लो A2 और छोटा आ गया, तो फिर मैं यहाँ पे A2 -1 + A2, मैक्सी मेरा ये हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका सिंपल ये है कि अपन फॉर लूप चलाएंगे i बराबर 1 से लेकर n तक, मैक्सी में इनिशियल पे क्या करूँगा A0 -1 + A0, कि मैं यहाँ तक रेंज है मेरी, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब मैं चेक करूँगा जब मेरा जो AI है वो क्या लेस देन इक्वल टू मैक्सी है, क्योंकि अगर मैक्सी तक है तभी मैं जा सकता हूँ, अगर है तो फिर मैं क्या चेक करूँगा, मैं ये चेक करूँगा मैक्सी बराबर मिनिमम ऑफ मैक्सी कोमा AI -1 + AI। क्यों? क्योंकि हो सकता है जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने देखा, यहाँ पे 5 आया, फिर 3 आया, अब 3 उससे भी छोटा है ना, तो जो आगे की रेंज होगी वो फिर इसके हिसाब से नहीं होगी, वो फिर इसके हिसाब से होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपन देख रहे क्या उससे भी छोटा आ सकता है क्या, तो AI -1 + AI ये कर रहे हैं। जहाँ पे कंडीशन फेल हो रही वहाँ पे अपना आंसर सीधा नो हो जाएगा, एल्स अपन f बराबर 1 करके ब्रेक कर दे रहे आंसर। ठीक है, और अगर f बराबर 1 है अपना, तो आंसर नो, एल्स
क्या हो रहा है? यस। ठीक है, अब इसका कोड करते हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन एक मेट्स बनाएंगे। मेट्सी बराबर वी ऑफ ज़ीरो माइनस वन प्लस वी ऑफ ज़ीरो। इतना मैक्सिमम जा सकता है आगे के जितने भी एलिमेंट है, तब तक इससे छोटा नहीं आता। फिर अपन ये चेक करेंगे, ये जो आगे के एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सी है क्या। अगर है फिर अपन चेक करें क्या उससे भी छोटा कुछ बन रहा है क्या। वी ऑफ आई माइनस वन प्लस वी ऑफ आई। अगर नहीं बन रहा तो एल्स एफ बराबर वन रेड कर देंगे अपन आंसर। तो यहाँ पे इंट एफ बराबर जीरो। इफ एफ बराबर वन है तो अपना आंसर सीधा हो जाएगा नो। एल्स अपना आंसर हो जाएगा यस। तो ये काम कर रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं अपन। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।